हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के विषय स्वयं की समझ प्रकरण है पूर्वाग्रह के प्रकार। गत कक्षा में अपन ने पूर्वाग्रह के बारे में अध्ययन किया था कि पूर्वाग्रह क्या है, इसकी विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन पूर्वाग्रह के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि पूर्वाग्रह के प्रकार क्या-क्या, कौन-कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले आता है प्रजातांत्रीय पूर्वाग्रह कि प्रजातांत्रीय पूर्वाग्रह क्या है। प्रजा प्रजातीय पूर्वाग्रह प्रजातीय पूर्वाग्रह क्या है? प्रजातीय पूर्वाग्रह है कि हर देश में अलग अलग तरह के लोग निवास करते हैं। कोई गोरे, कोई काले। तो उनमें एक दूसरे से कि भाई गोरे लोग और काले लोग एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है कि भाई जो काले लोग हैं वो गरीब हैं या कमज़ोर हैं। वो पहले ही उनकी मानसिकता बनी हुई है। जैसे अमेरिका में गोरे एवं काले लोगों की समस्या एवं और अपने जो भारत देश में उच्च जातियों के प्रति पूर्वाग्रह की समस्या पहले ही विद्यमान है। तो ये जो है पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं कि हमारे जो प्राचीन समय में जो उच्च जातियाँ थीं, उच्च जातियाँ जो थी उसमें ये हमारे दिमाग में ये था कि भाई जो उच्च जातियाँ हैं, उच्च जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि आज भी हमारे जो दिमाग में है कि भाई ये तो पहले से ही धनाढ़ और क्षत्रिय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज और जो निम्न जातियां हैं वो उनसे भी उच्च हो गई हैं। तो ये समस्या पहले से ही है। नेक्स्ट आती है यौन पूर्वाग्रह। यौन पूर्वाग्रह देखिए, यौन पूर्वाग्रह क्या है? विभिन्न समाजों में आज के आधुनिक युग में पुरुष एवं महिलाओं में भेदभाव देखा जाता है। पुरुष और महिलाओं में भेदभाव। जैसा कि आज हमारे जो समाज में है कि भाई महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है कि भाई ये कार्य महिलाएं नहीं कर सकती। तो ये हमारी पहले से ही मानसिकता बनी हुई है, यानी पूर्वाग्रह पहले से ही बना हुआ है। लेकिन आज जैसे संसद है या जो भी पंचायती राज है, तो इनमें जो है कि भाई इनको महिलाओं को इतना ही आरक्षण दिया जाए। तो ये सभी पूर्वाग्रह के प्रकार यानी यौन पूर्वाग्रह। नेक्स्ट आता है शारीरिक पूर्वाग्रह। शारीरिक पूर्वाग्रह समाज में शारीरिक संरचना, मुखाकृति, रंग रूप व हाव भाव पर आधारित पूर्वाग्रह पाया जाता है। कि समाज में जो शारीरिक रचना है कि भाई समाज में जैसे मोटे काले व्यक्ति को असभ्य व झगड़ाऊ मान लेना। इसी प्रकार निग्रो जो जाति है उन उनको राक्षस जैसा चेहरा होने पर ये पूर्वाग्रह के परिचायक हैं। क्या वो सभी कोई राक्षस थोड़ी हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है यानी पूर्वाग्रह पहले से ही बना हुआ है। उदाहरण है जैसे मोटे काले व्यक्ति को असभ्य मानना
या निग्रो जाति को राक्षस मानना। नेक्स्ट आता है भाषा आधारित पूर्वाग्रह। भाषा आधारित पूर्वाग्रह। भाषा के आधार पर भी पूर्वाग्रह का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लोग अपनी भाषा को दूसरी भाषा को खराब मानते हैं। जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी में, अगर अंग्रेजी बोलने वाला को अपन ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भाषा को उच्च मानता है। जैसे अंग्रेजी व हिंदी, अंग्रेजी भाषा जानने वाले को अपन अधिक बुद्धिमान मानने। नेक्स्ट आता है धार्मिक पूर्वाग्रह। धार्मिक पूर्वाग्रह कि समाज में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। कुछ लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को नीचा मानते हैं। जैसे मुसलमान दूसरे धर्मों के लोगों को काफिर मानते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें हिंसक व आक्रामक मानते हैं। ये उसके उदाहरण हैं। आर्थिक पूर्वाग्रह। आर्थिक पूर्वाग्रह में प्रत्येक समाज आर्थिक दृष्टि से धनी व गरीब लोग पाए जाते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति भेदभाव भी पाया जाता है, जिसमें संपन्न वर्ग गरीब को निष्क्रिय गैर जिम्मेदार मानता है। यानी गरीब लोगों को निष्क्रिय और गैर जिम्मेदार मानना, ये आर्थिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। राजनीतिक पूर्वाग्रह। राजनीतिक पूर्वाग्रह। राजनीतिक पूर्वाग्रह आज के समाज में राजनीतिक पूर्वाग्रह का पूरा बोलबाला है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। वे एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और निरंकुश और घूसखोर और सांप्रदायिक फैलाने वाले कहते हैं। जैसे आज कांग्रेस उदाहरण है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगला है वेशभूषा आधारित पूर्वाग्रह। वेशभूषा आधारित पूर्वाग्रह यानी कि वेशभूषा आधारित पूर्वाग्रह समाज में अलग अलग लोगों की वेशभूषा अलग अलग होती है। शहरी लोग गांव वालों की वेशभूषा को देखकर हंसते हैं, यानी कि वो उनको निम्न समझते हैं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का प्रकार है। तो ये सभी जो हैं ये पूर्वाग्रह के क्या हैं, प्रकार